हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम लोग यहाँ पर जीएस से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे संवैधान विकास के अंतर्गत जो 1946 और 1947 में भारत में सरकार का गठन हो रहा है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे। कंपटीशन के लिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आए हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ लोग मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। और जब 2 सितंबर को सरकार का गठन हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो 26 अक्टूबर को उसके 5 सदस्य शामिल हो जाते हैं। इन 5 सदस्यों को शामिल करने के लिए पहले के 3 मिनिस्टर को कैबिनेट से बाहर करना पड़ रहा है, जिसमें शरद चंद्र बोस जी का नाम आता है, सर सैयद अहमद जहीर का नाम आता है और सफात अहमद का नाम आता है। तो वहाँ पर देखें तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू जी के बाद उनको सेकंड वहाँ पर दिया गया प्रोटोकॉल, गृह मंत्रालय दिया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में राष्ट्रपति बनना है, उनको मिनिस्टर बनाया गया है, खाद्य और कृषि मंत्री। जो सी राजगोपालाचारी जी हैं जो बाद में गवर्नर जनरल बन रहे हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जी जो बाद में आगे चल करके देश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको भी श्रम मंत्री बनाया गया है। और जो मुस्लिम लीग है उसके 5 लोगों को लियाकत अली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको मिल रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय मिल रहा है। जोगेंद्रनाथ मंडल आ रहे हैं, उनको विधि मंत्रालय मिल रहा है। एक अब्दुल रब नस्तार हैं, उनको संचार मंत्रालय मिल रहा है। एक गजनफर अली आ रहे हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिल रहा है। तो इस ढंग से देखा जाए तो लगभग चुंद्रीगर जो आ रहे हैं उनको वाणिज्य मंत्रालय मिल रहा है। तो टॉप का मंत्रालय वो लोग पा रहे हैं, और टॉप का मंत्रालय पाने के बाद क्या कर रहे हैं, काम कुछ होने नहीं दे रहे हैं, केवल अड़ंगा लगा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लंबे समय तक विभाजन का विरोध कर रहे थे, सरकार में जब मुस्लिम लीग शामिल हुई, साथ में काम करने के बाद उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब भारत एक राष्ट्र के रूप में रह नहीं सकता। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे भी तो हर ऑफिस, हर जगह पर भारत और पाकिस्तान दिखाई पड़ेगा। और उन्होंने फिर गांधी जी से अपनी बात रखी, और देखिए गांधी जी बाद में तैयार हो गए, केवल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विभाजन को लेकर के तैयार नहीं थे। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया। अब इस खींचतान की स्थिति में क्या हो रहा है, हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिल जा रही है। आज़ादी मिलने के बाद जो सरकार का पुनर्गठन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अलग राष्ट्र हो गया, वहाँ अलग अंतरिम सरकार बन रही है। तो भारत में जब फिर से अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को बन रही, तो देखिए क्या हो रहा है। जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य हैं वो बाहर जा रहे हैं। जो 1946 के मंत्रिपरिषद में भारत के भी लोग थे, उसमें एक आसफ अली थे, वो रेल मंत्री थे, और उनको बाहर किया जा रहा है किसी कारणवश। और सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बन रहे हैं, इसलिए उनको भी मंत्रिपरिषद से बाहर किया जा रहा है। तो 2 ये बाहर गए, 5 मुस्लिम लीग के 7 लोग बाहर गए। 7 लोगों को मंत्रिपरिषद में नए लोगों को आना है। तो जो पुराने लोग हैं उनमें से कौन कौन बच रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच रहे हैं, जो कि अपने उसी पद पर कायम हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने उसी पद पर कायम हैं। बाबू जगजीवन राम उसी पद पर कायम हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी पद पर कायम हैं। और अब देखिए तो CH भाभा का क्या हो रहा है, मंत्रालय बदला जा रहा है। खान और कार्य मंत्री थे, अब इनको चुंद्रीगढ़ वाला जो मंत्रालय था, वाणिज्य मंत्रालय दिया जा रहा है। और एक आ रहे हैं रफ़ी अहमद किदवई आ रहे हैं,
उनको क्या बनाया जा रहा है, संचार मंत्री। जो पहले अब्दुल रब नस्तार थे मुस्लिम लीग के, उनकी जगह पर इनको बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो गजनफर अली थे, उनकी जगह पर पहली महिला जो मंत्री बनाई गई और राजकुमारी अमृत कौर को बनाया जा रहा है। उसके बाद जो वित्त मंत्री लियाकत अली थे, उनके जगह पर RK सन्मुख चेट्टी जो कि साउथ के थे। देखिए आज की वीडियो में साउथ केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण साउथ की हैं, वित्त मंत्री हैं, तो थोड़ा सा हम अगर दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नए सदस्य के रूप में आ रहे हैं। उनको एकदम बहुत जबरदस्त मंत्रालय दिया जा रहा है, विधि मंत्रालय उनको दिया जा रहा है। और बाद में देखिए तो संविधान निर्माण में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जॉन मथाई जो पहले उद्योग मंत्री थे, अब उनको क्या किया गया, जो आसफ अली मंत्री पद से हटाए गए, उनका मंत्रालय रेल एवं परिवहन मंत्रालय उनको दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात नहीं रखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भी अपने इस मंत्रिपरिषद में रखा और उनको उद्योग मंत्रालय दिया गया, जो पहले जॉन मथाई के पास होता था। एक VN गाडगिल आ रहे हैं जो कि CH भाभा के पास जो मंत्रालय पहले था, कार्य और खान मंत्रालय, उनको दिया जा रहा है। तो इस ढंग से जो 1947 की जो मंत्रिपरिषद बन रही है, वो ये ढंग से बन रही है। मैं पहले भी इस पर चर्चा किया हूँ, तो देखिए कि आपको नाम धीरे धीरे याद आ जाएंगे, आप दोनों का कंपैरिजन भी आराम से कर सकते हैं। और ये मंत्रिपरिषद भी काम करती रही, संविधान सभा भी काम करती रही, और देखिए दोनों के मिले जुले प्रयास से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया। बस इससे जुड़ी हुई लगभग इतनी चीज़ें थी। आप भी और सर्च करेंगे तो और क्वेश्चन भी निश्चित रूप से मिलेंगे। थैंक यू।